नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले काल आदिकाल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया था आदिकाल में नामकरण के बारे में कि विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल का क्या क्या नामकरण किया और क्या नाम उन्होंने स्वीकार किए और किस आधार पर उन्होंने ये नामकरण किए। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों का कि आदिकाल के समय उस युग की क्या क्या परिस्थितियां रहीं। परिस्थितियां उस युग के साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। किसी भी युग का साहित्य हो वो उन परिस्थितियों पर बहुत निर्भर करता है। जैसे ये हम कह सकते हैं कि जैसे उस युग की परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुरूप साहित्य लिखा जाता है। तो आदिकाल की जो परिस्थितियां थी उनका आदिकालीन साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। यह कह सकते हैं हम कि उन परिस्थितियों के फलस्वरूप ही जो हमें आदिकालीन साहित्य मिलता है वो प्रकाश में आया। तो आज हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में, जिसके अंतर्गत आएंगी सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की परिस्थितियां। आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में जान लें कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा। प्रारंभ में वो भाग थे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू में 3 भागों में बटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे जाकर इस मध्यकाल के 2 भाग हुए। ये मध्यकाल 2 शाखाओं में बट गया और वो शाखाएं कहलाई भक्तिकाल और रीतिकाल। एक शाखा कहलाई भक्ति और दूसरी रीतिकाल। तो इस प्रकार से, और तीसरा काल जो था वो आधुनिक काल था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसे कि कहा गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और प्रत्येक काल की अपनी एक परिस्थितियां रहीं और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जैसा होगा, समाज को प्रतिबिंबित करने वाला है साहित्य, वहाँ का साहित्य। साहित्य में समाज की झलक नजर आती है। साहित्य समाज को और समाज साहित्य को दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अपनी युगीन परिस्थितियों का, उस युग की परिस्थितियों का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, युगीन परिस्थितियों का, उस समय की परिस्थितियों का साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी समाज की परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन हमें कहाँ नजर आएगा? वो परिवर्तन हमें साहित्य में भी नजर आता है। तो वो परिवर्तन साहित्य में भी अवश्य होता है। और इसीलिए किसी भी युग को, साहित्य को समझने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उस युग की परिस्थितियों को अवश्य समझते हैं। तो हर युग के साथ उसकी परिस्थितियां जरूर जुड़ी होती हैं, जिन्हें कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही कह सकते हैं कि किसी भी युग को समझने से पहले उस युग की परिस्थितियों को समझना बहुत ही आवश्यक है, उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। आज हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनके अंतर्गत आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति के बारे में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। आदिकाल में जो राजनीति की स्थिति थी वो अपने काव्य में भी जो राजनीति का रूप नजर आ रहा था, जिस प्रकार से राजनीतिक स्थिति थी उसका प्रभाव काव्य पे भी नजर आया। तो आदिकाल में राजनीतिक स्थिति में इतिहास जो है राजपूतों के उत्थान और पतन और मुसलमानों के आक्रमण का इतिहास था, उनका युग था ये। और इस काल में देश की संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी वो इन्हीं पर केंद्रित थी। संपूर्ण राष्ट्र जो है वो विभाजित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। और हर्षवर्धन की मृत्यु होने के साथ ही साथ जो है केंद्रीय शासन जो नींव थी वह बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। और इसके बाद महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण करके देश की राजनीतिक धारा को बिल्कुल ही तोड़ दिया, बिल्कुल ही खंडित कर दिया। और इसके बाद विदेशी मुसलमान शक्तियों ने बराबर अपना आक्रमण किया और मुसलमान शासकों का एक हमारे हिंदुस्तान में आने के लिए मार्ग खुल गया और विभिन्न युद्ध हुए। बहुत ही आक्रामक स्थिति, आक्रामक वातावरण बन गया था।
और इन सब का प्रभाव जो है साहित्य पर नजर आया। और इन्हीं का कारण था कि वीर गाथात्मक रचनाओं की जो है लेखकों ने रचना की और वीर गाथात्मक काव्य लिखा गया, क्योंकि वो युग ही युद्ध का युग था, आक्रामकता का युग था, विरोधों का युग था, ऐसा वातावरण था। और उस वातावरण के अनुसार ही वीर गाथात्मक काव्य लिखा जाने लगा, जिसका उद्देश्य था समाज को इस योग्य बनाना कि वे देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके, वीरता का भाव भरना। तो वीर गाथात्मक युद्धों में जो रचनाओं में ये नजर आया। इसके बाद दूसरी परिस्थितियां थी जो है वो सामाजिक परिस्थितियां। तो हम कह सकते हैं जैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी उसी का ही प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों भी नजर आया, उन पर भी नजर आया। तो उसका प्रभाव क्या रहा कि समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, ऊंच नीच, सेवक, दास, इन सब वर्गों में बटा हुआ था। एक तो सेवक का वर्ग था और दूसरा सेवे का, जिसमें सेवे में तो थे राजा, सामंत, उच्च अधिकारी लोग, सरदार, और सेवक में प्रजा थी, दास, दासियां, इनके निम्न वर्ग के लोग जो आते थे वो दूसरे वर्ग में आते थे। तो सेवक वर्ग दूसरे वर्ग की सेवा और उनका मनोरंजन ये कार्य करता था। राजपूत वर्ग जो था वो स्वार्थ, अहंकार, इन सब से भरा हुआ था और राजनीतिक एकता जो है वो खंडित हो रही थी। ऐसी स्थिति में समाज में जाति पाति से संबंधित भेदभाव की स्थितियां थी, जाति पाति के नाम पर जो है आडंबर हो रहे थे। स्त्रियों में भी उनका भी सम्मान की भावना नहीं थी, उनमें आत्म उत्सर्ग की भावना थी। वे जोहर व्रत में विश्वास रखती थी। स्त्रियों के श्रृंगारिकता का चित्रण ज़्यादा किया जाता था और उस काल में पत्नी वीर पति की, बहन वीर भाई की और माताएं वीर पुत्र की कामना करती थी। तो वीरता का युग था, उसी को आधार मानते हुए वीर गाथात्मक काव्यों की रचना हुई, वीर गाथात्मक काव्य लिखा जाने लगा और ये थी उस युग की सामाजिक परिस्थितियां। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगली परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो कि थी धार्मिक परिस्थितियां। तो आदिकाल में धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया और क्या परिस्थितियां रही जिनका प्रभाव उस युग के साहित्य पर भी नजर आया, तो वो हम देखेंगे। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत धर्म के नाम पर भी जो है असंतोष की भावना चारों तरफ फैली हुई थी। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था। बौद्ध धर्म एक तरह से जो है निम्न वर्ग के पोषक का युग था और पोषक का धर्म था जो कि इनके हित की बात करता था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और ब्राह्मण तथा वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित होती हुई नजर आ रही थी। हिंदू धर्म अपने संप्रदायों में विभक्त होकर खंडित होकर रह गया था। शैवों में कपालिक, भैरवी शक्ति जग रही थी। तो अलग अलग संप्रदाय अपने आडंबर के रूप में फैल रहे थे, जिनका विरोध भी किया जा रहा था। और हठ योग फैल रहा था जो कि निर्गुण भक्ति से आगे जाकर उसमें परिवर्तित हुआ और विभिन्न संप्रदायों की भी स्थापना हो चुकी थी। और इसी समय मुस्लिम आक्रमण के प्रभाव से, मुस्लिमों के आने से इस्लाम धर्म का भी प्रवेश हुआ और इससे मुसलमानों की बर्बर सेना ने हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय, हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का अपना अभियान चलाया। तो ये थी इस युग की धार्मिक परिस्थितियां। आगे देखें तो अगली परिस्थितियों के अंतर्गत जो आती हैं वो हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां। उस युग की संस्कृति क्या थी कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारतीय संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पे थी, अपने समृद्ध के काल पर थी। पर जैसे ही इनका निधन हुआ, इनके मृत्यु के बाद जो है संस्कृति चरमरा गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई और भारत इनके हर्षवर्धन के समय में पूर्णतः स्वाधीनता का युग था। भारतीयों में एकता की भावना थी, चारों तरफ शांति थी। और सांस्कृतिक परिस्थिति में देखें तो हर्षवर्धन के समय में मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, इन विभिन्न कलाओं का खूब विकास हुआ, इनकी खूब प्रगति हुई। परंतु जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके पश्चात वातावरण पूरी तरह से प्रतिकूल हो गया, जिसमें कि चारों तरफ अशांति फैल गई, ग्रह कलेश, आपसी कलेश, सामाजिक कलेश फैल गए और जिनका प्रभाव समाज पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आया। और इन्हीं सभी कलाओं का जो विकास हो रहा था, जिनमें मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला इत्यादि कलाएं जो विकसित हो रही थी, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात वो क्या है, उनका विकास रुक गया, वो अपनी प्रगति से पीछे हट गई। और अधिकांश मुसलमान शासक भारतीय कलाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे। तो भारतीय कला भी क्या है, अपने सम्मान को खोती जा रही थी और भारतीय कला जो है नष्ट भ्रष्ट हो रही थी, उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए तथा मंदिरों को भी तोड़ा, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। मुसलमानों का शासक जो था वो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था।
तो ये मूर्ति पूजा को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते थे। मुस्लिम शासकों के कारण जहाँ एक और मूर्ति कला का विकास अवरुद्ध हो गया था, वहीं दूसरी ओर वे पुराने हिंदू मंदिरों को भी नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए थे। उनका भी केवल यही कार्य रह गया था। आपसी कला व युद्धों के कारण भी मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इन सब का समुचित विकास नहीं हो रहा था। ये भी नष्ट हो रहे थे, ये अपने विकास के मार्ग से पीछे हट रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति की जो स्थिति थी हर्षवर्धन के समय, जो उसका एक स्वर्ण युग था, उसका जो विकास का युग था, उसका समृद्धि का युग था, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वो भी समाप्त हो गया। वो भी क्या है, निकृष्ट होता गया, नष्ट होता गया और उसमें वैसी स्थिति नहीं रही। और उसके बाद आगे आगे मुस्लिम आक्रमणों के कारण मुसलमानों का जैसा जैसा शासन आया, ये सब कुछ नष्ट होता गया। जो विकास था वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। ये थी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम परिस्थिति में दृष्टि डालें तो वो है साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज जैसा है, समाज की परिस्थितियाँ जैसी होती हैं, उसी के अनुरूप साहित्य लिखा जाता है। यदि समाज में परिवर्तन आता है, समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन साहित्य में भी अवश्य नजर आता है। तो हमने यहाँ आप इन चारों परिस्थितियों में देखा कि क्या राजनीतिक परिस्थिति थी, क्या सामाजिक परिस्थिति थी, क्या धार्मिक परिस्थिति थी। तो उन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना लाजमी था और उन्हीं का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा और उन्हीं के प्रभाव अनुसार आदिकालीन साहित्य लिखा गया। आदिकालीन साहित्य की जो परिस्थितियाँ थी वो यही थी कि कवियों पर अपने राजाओं का उत्तरदायित्व था। उन्हें क्या कार्य करना था, राजाओं की वीरता का गुणगान करना। वो चारण कवि थे, तो चारण कवियों का कार्य यही था कि अपने काव्य में अपने आश्रयदाताओं की इन्होंने वीरता का, शौर्य का चित्रण किया, नारियों के सौंदर्य का चित्रण किया और वीर गाथात्मक काव्यों की रचना की। तो इन कवियों पर अत्यधिक उत्तरदायी था। ये कवि भी थे और सैनिक भी थे। ये केवल काव्य सर्जन का कार्य नहीं करते थे, युद्ध भूमि में जाकर इन्होंने युद्ध तक भी किया है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता सकती हूँ कि चंद्रवरदाई जो हैं, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इसी के साथ साथ चंद्रवरदाई जो थे वो युद्ध भूमि में जाकर पृथ्वीराज के साथ स्वयं युद्ध भी करते थे और उनकी सेना में रहते थे। तो इन्होंने युद्ध भूमि में भी अपना कार्य दिखाया और काव्य के क्षेत्र में भी अपना कार्य दिखाया। और इन्होंने जो युद्धों का चित्रण किया वो सजीव चित्रण किया, क्योंकि उस समय युद्ध के समय ये वहाँ पर मौजूद होते थे। तो इन्होंने जो चीज़ को प्रत्यक्ष देखा है उसे ही अपने काव्य में लिखा है। तो इनके काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ ये भी कवि भी थे और सैनिक भी थे। एक और तो ये काव्य सर्जन का कार्य करते थे और दूसरी ओर इन्होंने स्वयं भी वीरता के साथ युद्ध भी किया। एक तरफ ये कविता के माध्यम से जन जन में वीरता की भावना उत्पन्न करते थे और दूसरी हाथ में, एक हाथ में ये कलम रखते थे और दूसरी हाथ में इनके तलवार हमेशा रहती थी और युद्ध में आगे रहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस काल के कवि थे चारणव्रती के थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का चित्रण किया और वो वीरता का चित्रण कई बार अतिशयोक्ति की हद तक भी पहुंच जाता है। जैसे कि मैं आपको एक पंक्ति बताती हूँ, आदिकालीन काव्य की पंक्तियाँ वो, उसमें ये बताया गया कि जब पके रसोई आल्हा की पड़े 60 मण हींग, जब पके रसोई आल्हा की पड़े 60 मण हींग। तो हींग का यह बताया गया कि आल्हा जो एक राजा थे, उनके दरबार में जब भोजन बनता था, उनकी रसोई बनाई जाती थी तो उसमें 60 मण हींग डाली जाती थी। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हो गया कि हींग की इतनी अधिक मात्रा भोजन में नहीं होती। तो इस प्रकार से इन्होंने कहीं कहीं अतिशयोक्ति को भी चुन लिया और इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का भी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की है, अपने देश और समाज का चित्रण किया। तो इस प्रकार से उस युग का साहित्य जो है उस युग की परिस्थिति से पूरी तरह से प्रभावित रहा। आज हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की परिस्थितियों का और इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे आदिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में। धन्यवाद। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे और इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियों के साथ, आदिकालीन विशेषताओं के साथ। धन्यवाद।